गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बवासीर का पेशेंट है। ठीक। मोदी विरोधी हो क्या? हाँ, पर आपको कैसे पता? पूरा जला हुआ है। चमचो इतना मत जलो कि सामने वाला तुम्हें देखकर ही पहचान ले। तो राम राम मेरे प्यारे भाई की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो भाइयों, आईपीएल का फाइनल हैदराबाद जीते या केकेआर? हारेगी कांग्रेस ही। बस एक दिन की प्रतीक्षा और करें, उसके बाद इस भाई की बात सत्य हो जाएगी। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी ने पुनीत सुपरस्टार से कंपटीशन कब से स्टार्ट कर दिया। तुमने तो आप पे मंत्री बनाया, अगर वो बोर्ड के लिए अगर तुमने कुछ हॉस्टल खोला होता तो वो कितने देश के लिए आगे बढ़ती हो। बात क्या करना है भविष्य में? यूपीएससी क्रैक करेंगे। क्या करना है? यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएससी की फुल फॉर्म यूपीएससी की फुल फॉर्म भाई पहले यूपीएससी की फुल फॉर्म को ही क्रैक कर ले, उसके बाद यूपीएससी को क्रैक करते रहना। और आप में से जो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कृपया करें कमेंट सेक्शन में यूपीएससी की फुल फॉर्म अवश्य बता दीजिएगा। दोरूपल्ली आईटी सेल वाले भले योगी योगी करके माहौल को टाइट करते घूम रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शहरों के नाम बदलने के अलावा बीजेपी ने और कुछ यादगार किया ही नहीं है। अखिलेश जी ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, खनन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पेंशन घोटाले जैसे अनेकों बेहतरीन कार्य कराए। हिंदू पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, इसके लिए मुजफ्फरनगर जैसे दंगे भी करवाए। मुस्लिम भाइयों का भौकाल सारे में टाइट रहे, इसलिए कैराना में हिंदुओं का पलायन भी करवाया। ये होते हैं यादगार काम। योगी ने किया ही क्या है? सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हुए खामखा में 42 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दे दिया। मुझे तो अच्छे से याद है कि कच्चे घरों में कितना मजा आता था। गर्मी में भी एकदम ठंडे रहते थे। बारिश के दिनों में उनकी छत से टपकने वाला पानी तो सच में गोवा वाली फीलिंग देता था। लेकिन इस नकारी सरकार ने सब मजा छीन लिया। इन्हें चुल मची और योगी सरकार ने 98 लाख से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती पेंशन से जोड़ दिया। 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाकर लोगों से खुले में हल्के होने का आनंद ही छीन लिया। लोग रिश्तेदारी में लेट पहुंचने पर मिलने वाली खातिरदारी का मजा ना ले सकें, इसके लिए साजिशन 4 एक्सप्रेसवे पर काम करवाने शुरू कर दिए। जो देश सेवा के चक्कर में खुद का ही घर परिवार छोड़े बैठे हों, उन्हें क्या ही पता कि रिश्तेदारी नाम की क्या चीज होती है। ये अखिलेश यादव की प्रशंसा कर रहा था या अखिलेश यादव की बुराई कर रहा था? वैसे भाई की पत्रकारिता का लेवल नेक्स्ट लेवल है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है। ये सुनकर पूरे महागठबंधन की नींदें उड़ी हुई है। मोदी जी की ये बात सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्द ही नेशनल हेराल्ड के इस मामले में जेल के अंदर दिखाई देने वाले हैं। पानी भेजे हैं हम लोग के राज्य में, हम लोग पानी पी रहे हैं। ये टैंकर का पानी है। हाँ, यही पीते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, धोते सब कुछ इसी से। ये झाड़ू वाले के देना है। तो पीने के लिए आप लोग ये तो नहीं पीते हो? ये अब क्या कर, कितना लाएंगे? बोतल नहीं आती है वो जो 20 रुपया का बोतल आती है। हाँ, पानी तो वही लेना पड़ता होगा। वही लेते हैं हम लोग पीने के लिए, 20 का बोतल। और ये एक परिवार में कितने ये भर सकते हैं आप? अभी तो टैंकर लगता है, जितने भर लो इसमें भी लड़ाई होता है, कम पड़ जाता है। 3 टैंकर आते थे पहले, अब 1 टैंकर आ रहा है। लेकिन गर्मी में तो पानी की ज्यादा जरूरत रहती है। पानी आता ही मतलब जरूरत ज्यादा है, टैंकर कम कर दिया गया। कम पड़ जाता लोगों को। इतने दूर में 5 टैंकर लगता था, 1 टैंकर खाली लगता है, 1 टैंकर बस। फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री दवा, फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, फ्री पत्थरबाजी, फ्री दंगे। मुस्कुराइए आप केजरीवाल के राज्य में हैं। जो दोषी लोग जिनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेते हो। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है,
और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव कराई है, जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है, तो इनके पास उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा नहीं माना, अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बताइए। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं, उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए, उन्होंने सबको जेल भेज के देख लिया। भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, देश बचाना मेरे लिए जरूरी है, इंडिविजुअल्स मेरे लिए जरूरी है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि आपने कहा था, बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट मेरे को बात पूरी कर लीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे। सारे अपने नेताओं को भी खत्म करते जा रहे हैं। पुरानी साथी स्वाति मालिवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने आपको बड़ा प्यार है। नहीं, महिला हूँ, महिला ने आवाज उठाई तो पूछूंगी। महिला ही नहीं है, नहीं बिल्कुल बाकी और तो कोई महिला ही नहीं पूछ रही हूँ भाई, मैंने कह दिया भी मामला कोर्ट में चलो। केजरीवाल ने सोचा कि जैसे मोदी जी बार बार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं तो लाओ एक इंटरव्यू हम भी दे जाते हैं, हमारी भी वाहवाही हो जाएगी, बट बेचारे फजीहत कराकर वापस आ गए। और जब एक महिला की बात आई, जब स्वाति मालिवाल की बात आई तो उस पर चुप्पी साध ली कि ये मामला तो अभी कोर्ट में है। और हाँ रही योगी जी की बात, तो तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। योगी जी 2 महीने तो क्या 20 साल तक भी कहीं नहीं जाने वाले। आप वो अलग बात ही, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। चलो आप कह रहे हैं बाबर लुटेरा है, बाबर लुटेरा है। अंग्रेज क्या बड़े शहजादे थे यहाँ पे? अंग्रेज नहीं लूट के लेके गए? फिर मतलब बाबर ही लुटेरा है, औरंगजेब ही लुटेरा है, अकबर ही लुटेरा है, सब कुछ लुटेरा है, तो ये सब यहाँ छोड़ के मर गए। वो कौन सा लूट के अफगानिस्तान ले गए? सुनो मेरी बात, एक चीज समझो, बाबर कहाँ से था? बाबर कहाँ से थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से पहले कहाँ से था? अफगानिस्तान में तो मार पीट खा के आया था। अफगानिस्तान में बाबर पिट पिटा के अफगानिस्तान में आया था। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले एक जगह थी, उसका नाम बताओ। बाबर की पैदाइश कहाँ की है? बाबर की पैदाइश हिंदुस्तान की। बाबर की पैदाइश कहाँ की है? हिंदुस्तान की। खत्म। एक तो तुम्हें पता नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो बहस करने। गजब बेइज्जती है। ये जितने भी जर्मन शेफर्ड की वीडियोस को देखकर आ रहे हैं, ये पब्लिक में आकर ऐसे ही अपनी गजब की बेइज्जती करवाने पर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार नहीं जीतना चाहिए। लेकिन जो है आपने कहा कि लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी आएगी, तो क्यों आना चाहिए फिर बीजेपी को? क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, अंधभक्त जिसे कहते हैं। आपने कहा कि अंधभक्त कहते हैं, किसको अंधभक्त कहा जाता है? जिनको किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है, बस वो उन्हें पसंद करते हैं बीजेपी को, जस्ट बिकॉज उनके फेवरेट है। आप कह रहे हैं कि नॉलेज नहीं, यानी कि 1/3 देश का 1/3 हिस्सा जो है, 1/3 जो मत है, बहुमत लोग जो है बीजेपी को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है, या अंधभक्त है वो? हाँ वो है अंधभक्त मेरे अकॉर्डिंग। 1/3 देश का 1/3 आबादी अंधभक्त है। आई थिंक क्योंकि जो भी होता है बस वो लोग वोट दे देते हैं जाके। मोदी का जो योजना है, तमाम योजना है, खास करके महिलाओं के लिए भी योजना रहा है, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो मतलब कानून बनाया गया, इन सब चीजों से सहमत नहीं है? 3 तलाक, एक्चुअली मेरी तो शादी नहीं हुई है तो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। लास्ट में सबके किराए पर दीदी ने अपना ज्ञान दिखाकर पानी फेर दिया कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं 3 तलाक पर क्या ही बोल सकती हूँ। देखो ये ऐसे ही मंदबुद्ध लोग मंदबुद्ध को ही सपोर्ट करते हैं। ये मुस्लिम समाज का लड़का है और ये रोहिंग्या मुसलमान है। ये लड़की के पीछे इसलिए पड़ा था कि क्योंकि मेरा इनके साथ पहले झगड़ा हुआ था, तो इन पे ऐसे एक्ट कर चल रहा है। बच्ची के पीछे बदला लेने की इनकी भावना हमेशा बदला लेने की रही है। वो तो एक अनार का पत्ता था, तो मैंने इनको कोर्ट कचहरी दिखा दिया। अब ये सोचिए ना कि जिनका पूरा परिवार कोर्ट कचहरी में मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो वो मुझसे बदला नहीं लेगा। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो हमको मार डालेंगे, या आप दोनों को, मम्मी पापा। पहले आपको बता चुकी है, मुझे वो लिख के दे चुकी है पूरी स्टेटमेंट अपनी। पुलिस ने अपना काम किया होता तो शायद आज बच्ची घर होती। SHO साहब के पास जाते तो वो कहते हैं कि लड़के आपस में शादी करे, लड़के आपस में शादी करे, तुम शादी क्यों नहीं कर देती? इतनी दूर जाके उसने मुझे पढ़ के सुनाया और कहा, उसमें लिखा था कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, डिप्रेशन में हूँ और मैं जा रही हूँ। नवाब से मैंने पूछा पहले एक बार मेरी लड़की बता कहाँ पर है, उसने नहीं बताया तो मैंने उसको थप्पड़ मारा थाने के अंदर। जब थप्पड़ मारा तो उसके बाद ने पुलिस वालों को बोला तो पुलिस वालों ने 1 नंबर रूम में मुझे मारा। पढ़ के तो आए हैं, लेकिन इनमें एक जो दयाता होती है ना पीड़ित के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। इनको जो जॉब मिली है वो सिर्फ बैठने के लिए मिली, कोई अपना कार्य करना नहीं चाहता है।
मैं गुहार लगाऊंगी सरकार से कि ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त कर देना चाहिए जो पीड़ित की सुने ही नहीं। आज ऐसे ही हिंदुओं की लड़कियां अपने घर वालों के सामने ही गायब हो जाती हैं। अगर आप पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस भी मुस्लिम पक्ष के सपोर्ट में ही खड़ी हुई नजर आती है। अगर थाने में एक भी मुस्लिम सिपाही है तो वो अपने मजहब के लिए, अपने जिहाद के लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। लड़की को उठाकर गायब करवा दो, उससे एक जबरदस्ती स्टेटमेंट लिखवा लो कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई हूँ, और फिर उस लड़की को अपने ही परिवार वालों से मिलने तक नहीं दिया जाता, बोल दिया जाता कि वो तो अपनी मर्जी से गई है, ये रहा उसका स्टेटमेंट, देख लो। और फिर इसके बाद इस पर ही आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी ही बेटी आपके ही सामने उठाकर गायब कर दी जाएगी। और ये ना ही कोई पहला केस है और ना ही कोई अंतिम केस है। आए दिन ऐसे ही हिंदुओं की लड़कियां आज गायब होती जा रही हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और चुनाव से रिलेटेड, एग्जिट पोल से रिलेटेड आपको बहुत सारी मीम्स देखनी हो तो अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल की इस वीडियो को जाकर यहाँ पर क्लिक करके एक बार अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।